देखिए धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग हो रही है। ये सरकार बेशरम है, इनको चोरी पिन के मुद्रा करना चाहिए देश के चौक चौराहे पर। पूरे देश में जो है करोड़ मारों के साथ हम तैयार हैं और लड़ेंगे मरेंगे जिएंगे। कौन इसका जिम्मेवार है? जिम्मेवार यहाँ मोदी जी जिम्मेवार है, सम्राट चौधरी जिम्मेवार है। ये जो सरकार है ना, एकदम निकम्मी सरकार है। ये एक नई जमात आई है 2014 के बाद जो कहती है कि हमारे मंत्री इस्तीफा नहीं देते। क्यों भाई? ये सरकार में जो है सिर्फ पेपर लीक होता है, युवाओं को रोजगार को खाया जाता है। पेपर लीक अब रुक जाएगा? पेपर लीक रुकना चाहिए, नहीं रुकेगा तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, जीना मुश्किल कर देंगे ऐसे सरकारों को। नीट पेपर लीक मामले में अब कांग्रेस जो है सड़कों पे उतर गई है। देखिए कि सदाकत आश्रम से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वह जो है नीट पेपर जिस तरह से लीक हुई है उसको लेकर जो है अब जो कांग्रेस है, बिहार कांग्रेस, वह सड़कों पे उतर गई है। और देखिए काफ़ी संख्या में सदाकत आश्रम से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और उनके साथ नीट के भी छात्र हैं वह जो है इस पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं। बीते दिन पहले ही नीट का एग्जाम हुआ था, उसके बाद पेपर लीक का मामला सामने आया था। तो देखिए कि पूरे देश भर में जो धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री हैं भारत के, वह जो है उनकी इस्तीफा दिलाने को लेकर जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रही थी। और देखिए कि ऐसे में पटना कांग्रेस ने, बिहार कांग्रेस ने भी जो है इस्तीफा की मांग कर दी है। क्या कुछ कहिएगा मैम, नीट पेपर जिस तरह से लीक हुआ है पूरे भारत में, अभी तक आप लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स 22 लाख लोगों का जो बच्चे हैं वो पिछले बार 2024 में भी हुआ और 2025 में भी दिक्कत हुआ और फिर से 26 में। ये जो सरकार है ना, एकदम निकम्मी सरकार है। जो है एनटीए है ना, उसका किसी एनटीए जो संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। जो यूपीएससी है वो सांसद के प्रति जवाबदेही है। इसके अंडर में काम कर रही है, आप लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। ये एक नई जमात आई है 2014 के बाद जो कहती है कि हमारे मंत्री इस्तीफा नहीं देते। क्यों भाई? तुम्हारे शासनकाल में जो 16-17 लाख सीबीएसई के बच्चों का जो ओएसएम एग्जाम आया, ऑनलाइन मार्किंग जो सिस्टम, उसमें कितने बच्चों का भी बर्बाद हो गया। भविष्य बर्बाद किया जा रहा है बच्चों का। ऑफ कोर्स बर्बाद किया जा रहा है। पता है, एक बच्चा तैयार नहीं करता, पूरा परिवार तैयार करता है। सोचिए उन बच्चों तैयार करता है। चलिए तो देखिए तमाम कांग्रेस से क्या करता है, क्यों आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं? देखिए सर, आप पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि जिस तरह से देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो नीट परीक्षा हो या बेरोजगारी हो, रोजगार बच्चों को रोड पर खदेड़ के मार रही है। तो इसके करती हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर हम लोग आज रोड पर हैं सर। तो कब तक क्या लगता है सरकार जब तक देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेगा, इसी तरह से हम लोग रोड पर उनके खिलाफ रहेंगे, उनके खिलाफ भविष्य के लिए आवाज उठाते रहेंगे। कौन इसका जिम्मेवार है? जिम्मेवार यहाँ मोदी जी जिम्मेवार है, सम्राट चौधरी जिम्मेवार है, हर कोई जिम्मेवार है जो देश के छात्र के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहा है। तो क्या लगता है सरकार तनाशा हो गई है? बहुत तनाशा होगी, देखने को नहीं मिल रहा है। आज देश का क्या स्थिति आपसे अच्छा कौन जानेगा, मीडिया से अच्छा कौन जानेगा। सिर्फ आप लोग सच बात रख दीजिए, हिंदुस्तान के आगे समझ में आ जाएगा सर। तो देखिए कई तरह की जो है बातें हैं, जिस तरह से नीट पेपर लीक हुई है उसके बाद भारत में पूरे जगह जगह पर जो है प्रोटेस्ट हो रही है नीट पेपर को लेकर। और देखिए कि यहाँ जो है पटना में भी मौजूद हैं और बिहार कांग्रेस ने भी जो है मोर्चा खोल दिया है, सड़कों पे उतर गई है। और देखिए काफ़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वह जो है पटना सदाकत आश्रम के बाहर जो है निकलकर उसके बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखिए कि ये मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का जो है पुतला भी फूंका जा रहा है। देखिए धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग हो रही है। पीएम मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं। और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहते हैं जिस तरह से नीट पेपर लीक हुई है। और देखिए कि तमाम जो हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। अच्छा, केवल नीट का पेपर लीक हुआ है कि और भी पेपर लीक हुआ है? बिहार में, पूरा देश में 89 पेपर लीक हुआ है। नीट जैसे कई दर्जनों सैकड़ों पेपर लीक हुआ है। ये सरकार में जो है सिर्फ पेपर लीक होता है, युवाओं को रोजगार को खाया जाता है, सिर्फ सेटिंग गेटिंग सरकार चलता है। कौन लीक करवा रहा है? पूरे मोदी सरकार के दलालों करा रहे हैं, मोदी सरकार के मंत्री करा रहे हैं, मोदी सरकार के भ्रष्ट अधिकारी खिला रहे हैं। बताइएगा तब ना। पूरे देश में जो है आप जान रहे हैं, चुनाव आयोग हो या मोदी के भ्रष्ट मंत्री हो या मोदी सरकार के मोहिंदर सरदार हो, सब मिलकर ये लीक करवा रहे हैं पेपर, युवाओं के रोजगार का हकमारी कर रहे हैं। पुतला दहन करने से क्या होगा?
उसको मैसेज देना चाहता हूँ। देश के युवा जिस दिन भड़क जाएंगे, आपको काम करेंगे अगर ऐसा समय आएगा। नहीं तो होश में आओ निकम्मी सरकार, नहीं तो आपको विदेश की युवा होश ठिकाने लगाने का काम करेंगे। नौकरी मांगने पर कॉकरोच बोला जा रहा है। क्यों नहीं बोलेंगे? ये सरकार बेशरम है, इनको चोरी पिन के मुजरा करना चाहिए देश के चौक चौराहे पर। आप लोग तो केवल आंदोलन ही कर रहे हैं। आंदोलन करके पूरे देश में मैसेज देना चाहते हैं। ये देश में जो है झूठा सरकार नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, युवाओं को झूठा केस में फंसाना नहीं चलेगा। रोजगार दो, रोजगार दो। फिर भी हर जगह उन्हीं का सरकार बन रहा है, आप लोग इतना चिल्लाते हैं। देश में जो है आप देख रहे हैं, चुनाव आयोग जो है उनका हो गया है। तो पेपर देश का अधिकारी 95% भाजपा सरकार के दलाल हो गया है। चला फूक देना, सब पेपर लीक रुक जाएगा। पेपर लीक अब रुक जाएगा। पेपर लीक रुकना चाहिए, नहीं रुकेगा तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, जीना मुश्किल कर देंगे ऐसे सरकारों को। सरकार को जीना मुश्किल कर देगा कांग्रेस। बिल्कुल, पूरे देश में जो है करोड़ मारों के साथ हम तैयार हैं और लड़ेंगे, मरेंगे, जिएंगे। तो विपक्ष को ही खत्म किया जा रहा है। विपक्ष को खत्म करेंगे, मगर देश की जनता को खत्म नहीं कर सकते आप। देश के युवा को खत्म नहीं कर सकते हैं आप। देश के युवा करने और मरने के लिए तैयार है।